मुझे पता है नेत्र वशीकरण होता है। 13 सेकंड के लिए मेरी आंखें मैं वापस कैमरे में करती हूँ। आपको वशीकरण आता है तो आप वशीकरण कीजिए। ये चैलेंज है 1 CR का। मरने के बाद चप्पल से पीटते हैं, देख लिया तो सौभाग्य होता है। जो हम चाहते हैं ये सोचा था आपने। मैं महामंडलेश्वर नहीं होती तो मैं एक IAS ऑफिसर होती। तो युवा अवस्था पता नहीं चल रही है, इसलिए वो अलग एक मोड में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जेंजीज बहुत डीपली सोचते हैं। हमें विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है और इस चीज का कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, जो नारायण को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, उनके लिए बताती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उपाय तमाम है, पूजा भक्ति तमाम है, लेकिन सबसे जरूरी क्या चीज है? स्वयं को अगर श्रेष्ठ बनाना है। ये तो मर्दों ने, हमारी जमात को पूरी तरह से मर्दों ने बदनाम कर दिया है। तब मुझे एक डायलॉग याद आता है मेरी माँ का कि जो बेटा आज तुझे हंसेंगे ना वो तुझे मिलने के लिए तरसे। औरतों में सब सेम नहीं है, मर्दों में सब सेम नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है हम सब सेम है। अगर आप कभी किन्नर को उपहार देना चाहते हो तो आप उन्हें साधना और भक्ति का कौन सा रास्ता अपनाएं? खुद को पहचानने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है कि अलग अलग तरह के ओमकारों के स्वरूप। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री कैसी हैं महाकाल, आप, माँ? ओम नमो नारायण। मैं बहुत अच्छी हूँ श्रेया जी। और आप बताइए, मैंने सुना है कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों की दिल की बातें बाहर निकाल लेती हो। हाँ, कोशिश तो यही करती हूँ। चलो कि महादेव करे कि आज मेरी भी दिल की बातें बिल्कुल बाहर आ आपकी मन की बात भी जानना चाहूंगी। जाए। आज मुझे लगता है कि श्रेया टॉक्स के माध्यम से लोगों को न जानने वाली बातें भी जानने को मिलेगी और बिल्कुल। अनसुलझी पहेलियां भी आज इस माध्यम से सुलझ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। पहला सवाल मेरा आपसे, आपके जीवन की जो शुरुआत एक सामान्य इंसान की तरह हुई, लेकिन आज आप एक महामंडलेश्वर हैं। ये सफ़र, ये पद भी पाना आसान, देखिए कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में हासिल करना, लेकिन जो हम चाहते हैं ये सोचा था आपने तब वो पाया, या ये सोचा ही नहीं था फिर भी पा लिया? नहीं, मैं महामंडलेश्वर नहीं होती तो मैं एक IAS ऑफिसर होती। अरे वाह। और यही मेरे मम्मी पापा का भी सपना था। मैं एक ओके। सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी हूँ। मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे फिर अच्छी क्लास 1 फैमिली बन गई। और मेरे अंदर 7th ये एज के बाद में ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस दिखने लगे। और मम्मी ने मुझे क्लासिकल डांस के लिए ये किया। फिर मैं आगे चलते चलते मैंने बहुत कुछ सहा, छक्का गुड़ मामू भी सहा, पीठ पीछे मेरे बारे में गंदा भी सुना, कभी कभी मुंह पे भी सुन लिया। धीरे धीरे चलते चलते जब मैं उम्र के 18 जब कंप्लीट करते हैं तब एक नई शुरुआत होती है। लेकिन उसी वक्त भगवान ने मेरे मम्मी पापा मुझसे छीन लिए। अच्छा। मैं उसी उम्र में थी और मम्मी गई और मम्मी के 13वीं के दिन पापा भी चले गए। ओह। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव था। एक तो मैं उस वक्त पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, लेकिन हाँ। महादेव जी ने मुझे ख़त्म होने से अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि अंतःस्ति प्रारंभा, तो उसी तरह वो मेरी जीवन की एक नई शुरुआत हुई। वहाँ पे मम्मी पापा चले गए, वो मेरे लिए एंडिंग पॉइंट था। बहुत कुछ सहा था घर में भी। फिर मम्मी पापा जाने के बाद बहुत उथल पुथल हुई, मैंने घर ही छोड़ दिया। पूरी प्रॉपर्टी भाइयों को मैंने, मेरे भाई को दे दी और मैंने सारा छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं एकांतवास में चली गई। अच्छा। और उस एकांत ने मुझे भगवंत से मिलाया। लोग कहते थे कि अचानक से 13 दिनों में मम्मी पापा जाना, किसी का किया कराया होगा, तंत्र होगा, मंत्र होगा, वो समझने के लिए मैं इसके अंदर घुसी। अच्छा। और देखिए पिछले 16-17 सालों से मैं ये सारी चीज़ें बस समझ रही। आपने मेरे इससे पहले के 66 पॉडकास्ट है और ये 67th है। मैं हर पॉडकास्ट में नंबर ज़रूर बताती हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी उतना अनुभव लोगों को पता चले कि तब तक मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं एक तांत्रिक हूँ। आपने भी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा। ना मैं मांत्रिक हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं बस एक अभ्यासक हूँ, जिस अभ्यासक का काम है लोगों को आस्था के लिए जागरूक करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये सारी चीज़ों के लिए एंटर किया। धीरे धीरे 2016-17 में मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। और कहते हैं ना कि अंधे को आँख क्या, एक क्या दो मिल गई। तो उस तरह से मुझे ये सब मिला और मुझे महंत घोषित किया गया 2017 में।
मेरा काम देखा गया, मेरी धर्म के प्रति आस्था देखी गई, और उसके बाद मुझे 2021 में महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। मैं इस पूरे सफ़र में मैंने बहुत सारे पत्थर भी खाए, अच्छा। बहुत सारे कीचड़ों में भी फंसी, बहुत सारी दलदलों में मरते मरते बची, और बहुत कांटे भी सहे। और देखो महादेव जी ने ऐसी फूलों की वर्षा करी कि पट्टाभिषेक के दिन मेरे ऊपर इतने साधु संतों के हाथों से जलाभिषेक हुआ, दुग्धाभिषेक हुआ, गंगाभिषेक हुआ, भस्माभिषेक हुआ, कुमकुम अर्चन हुआ, और कंठी पहनाकर मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। शायद महादेव जी ने मेरे लिए यही काम बाकी रखा होगा ज़िंदगी में कि मैंने सारा छोड़ के धर्म की राह को पकड़ लिया 15-16 साल पहले, और आज इन 16-17 सालों में मैं इस पद पर बैठी हूँ। तो इसके पीछे की रंजिश लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन लोगों को बस मैं बताती हूँ। हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत भयानक रहा है, और वहाँ से आज मैं महंत से महामंडलेश्वर बनी, और महामंडलेश्वर से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी आई साहब। बिल्कुल। तो ये आई साहब के पीछे का हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे अभी। और जैसे कि अभी आपने कहा कि हर कोई सफलता ज़रूर देखता है, शिखर पर पहुंचना सबको दिखता है, लेकिन उसके पहले जो पूरा सफ़र रहा होता है, जो जर्नी होती है एक इंसान की, जिस दौरान वो असल में मेहनत कर रहा है, चीज़ों को झेल रहा है, निकल रहा है उनसे, वो बहुत मुश्किल होता है। और असल में वही, मुझे लगता है वही जिंदगी है, वही होता है, वही हमें सिखा रही होती है। मिट्टी को घड़ा बनने तक की लोगों को रंजिश नहीं दिखती कि उसे किस तरह से कुचला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब घड़ा बन जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सब उसको फ्रेज करने लगते हैं। लेकिन जो आपने सीखा है असल में वही हमें सिखाता है, जैसे कि हमने कहा। और वो पॉइंट्स क्या होते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि महादेव ने आपको स्वीकार लिया, वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा वक्त था जब आपको ऐसा लगा कि साक्षात महादेव ही शायद मुझे इशारा दे रहे हैं? मम्मी पापा के गुजरने के बाद घर में प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, तो घर में बहुत सारी झगड़े विवाद चल रहे थे। तो मैं घर छोड़ के निकल गई। मुझे किसी ने कहा था कि काशी में जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि काशी में जाके जान दे दूंगी। और मैं जब काशी गई तो मणिकर्णिका घाट पे बैठने के बाद दिखा कि मौत ही सब कुछ नहीं है, मौत से पहले भी बहुत कुछ है। और मैं हरिश्चंद्र घाट पे, जहाँ पर शिवलिंग है, उसके सामने सीढ़ियों पे बैठी रही थी, और एक साधु बाबा ने मुझे नाम से पुकारा। अच्छा। मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि अभी तुझे ख़त्म नहीं होना है, अभी तो तेरी शुरुआत है, तारापीठ चली जा, कोई तेरे लिए रुका हुआ है। अच्छा। मैं तारापीठ चली गई। मैं तारापीठ गई, महाश्मशान में गई। माँ तारा का दर्शन लेने के बाद मैं महाश्मशान में पीछे की साइड में गई। वहाँ पे सब श्मशान घूम के हो गया, कोई पहचान का नहीं मिला। मैं बामा केपा जी की समाधि के आगे सीढ़ियाँ है, उन सीढ़ियों पे जाके बैठ गई। एक 19-20 साल का लड़का रहा होगा जो काले कपड़ों के भेष में था। अच्छा। जिसने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। और मैंने मुड़ के जो देखा तो उसने कहा कि हाँ, मैं तेरे लिए रुका हूँ। मतलब मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, फिर उन्होंने मुझे कुछ मंत्र सिखाए, और उन्होंने मुझे अनुष्ठान दिया कि इतना इतना करके तुझे 5.5 महीने में वापस आना है। मैं गई, मैं शिरडी नगरी में रही, वहाँ पे मैंने वो सब किया। लेकिन जब जाने का टाइम आया वापस मुझे, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं कैसे जाऊँ। घर बार तो सब छोड़ के आई। अचानक से एक कहीं से दोस्त ने मुझे पैसे दिए, और थोड़ा लेट हो गया मुझे जाने के लिए, 15-20 दिन हो गए ज़्यादा। मैं 6 महीने के बाद वहाँ पहुँची तारापीठ। ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के मैं तारापीठ पहुँच गई। और जब मैं तारापीठ में गई तो उनको पूरा ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। वापस मैं थक हार के बामा खेपा जी की समाधि के पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ गई, जहाँ पे एक 55 से 60 साल की वयस्क ने मुझे फिर मेरे पास आके मुझसे बात की। तो मैंने पूछा कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ही हूँ, मेरी विद्या की कोई एज नहीं है। अच्छा। मेरे लिए कोई समय नहीं है। मैं वही हूँ जिसने तुझे अनुष्ठान दिया था। अनुष्ठान पूरा हुआ तेरा? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं लेट हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुझे यही रहना है। मैंने सवाल नहीं पूछा क्योंकि मैं शॉक में थी। और मैं 9 महीनों तक उस तारापीठ के स्मशान में रही हूँ। आज भी वहाँ के पुराने लोग मुझे नाम से जानते हैं।
और वहाँ पे घूमती रही 9 महीनों तक। मैंने कठिन से कठिन चीज़ें, देखो मैं एकांत थी, मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मुझे किसी के बारे में ना सोचना था, ना किसी के बारे में चिंता थी, ना मुझे आगे पीछे कुछ नहीं, मैं तो मरने वाली थी ना। सही। उससे अच्छा स्मशान मोक्ष का मार्ग है, ये मुझे बस वहाँ पता चला। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बताई, दिखाई। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वही बामा कृपा जी के पीछे के साइड में एक जर्जर अवस्था में वयस्क फिर से बैठे हुए थे। 90 से ज़्यादा 100 के आसपास उम्र रही होंगी उन साधु बाबा की। उन्होंने कहा कि आज तेरा अनुष्ठान पूरा हुआ, अब तू दुनिया से लड़ सकती है और तुझसे लड़ने वाला मिट जाएगा, बस एक काम करना और बाकी है। मैंने कहा जी कहिए। सामने तुझे एक समाधि दिख रही है? मैंने कहा हाँ। बाबा के आप देखिए कि महाश्मशान में बहुत सारी समाधियाँ भी है अघोरियों की। तो मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा क्योंकि मेरी उतनी हिम्मत नहीं हुई। तो मैं गई उस समाधि पे, माथा टेका, नाक रगड़ के वापस आई तो वो वृद्ध वहाँ पर नहीं थे। तो वहीं पे मैंने सब तरफ उनको ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो वहीं पे एक पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे वयस्क थे, ऐसे ऐसे। तो बोले वो सामने गए थे, वो फोटो वाले वैसे दिख रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ ऐसे थे। तो उन्होंने कहा उनको शांत हुए कई साल हो गए। क्या बात कर रही हैं आप? जी महादेव कसम। ओह, मतलब उस वक्त क्या आई फील आल्सो। वो शांत हो गए कई साल पहले। हाँ। और तब मुझे पता चला कि नहीं, चमत्कार होता है जिंदगी में, बहुत कुछ होता है। और आपको बताऊं कि एकदम झटके से जिंदगी बदल गई मेरी। बदल गई। मतलब वो वाला समय। और आज मुझे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, 6 महीने की वेटिंग है। बिल्कुल। मैं जनरली किसी को मिल जाती हूँ, किसी को ये कर जाती हूँ तो लोग शॉक में होते, बाप रे मैंने देख लिया, रोने लग जाते। और 6 महीने मेरे अपॉइंटमेंट्स की 6 महीने की वेटिंग है। तब मुझे एक डायलॉग याद आता है मेरी माँ का कि जो बेटा आज तुझे हंसेंगे ना वो तुझे मिलने के लिए तरसेंगे, तेरा सुनने के लिए तरसेंगे। और जो वो उस वक्त के जो लोग थे ना, हमारा पॉडकास्ट पढ़ते ही सबसे पहले वही पॉडकास्ट देखते कि ये क्या बता रही। देखिए आपके साथ कभी आप घर में अकेले होते हो, कोई आने की आहट होती है, आप बताते हो, कोई विश्वास नहीं करता है। उसी तरह से मेरी आप बीते पे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन 0 से इस पद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कुछ चमत्कार रहे होंगे। बिल्कुल चमत्कार है। और जब आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि साक्षात महादेव का अनुभव आपने किया हुआ है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती एक साधक के लिए। उससे भी और बड़ी, मतलब ये लोगों ने सुना हुआ होगा, लेकिन आपके घर में कभी एक्सीडेंट होने वाला हो तो क्या आपको 2-4 महीने 6 महीने पहले पता चल जाता है क्या? नहीं। कैसे होने वाला है, किस गांव में होने वाला है, पता है? नहीं। हमारे घर में एक्सीडेंट होने वाला था तो हमें काशी में ही किसी बाबा ने बताया था। अच्छा। कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट होगा, उस व्यक्ति के ससुराल में होगा। अच्छा। और उस व्यक्ति का वो एक्सीडेंट ऐसा होगा कि एक तो वो सुधरेगा या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओह। सच में हमारे घर में वैसा एक्सीडेंट हुआ। और उस व्यक्ति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि दोनों कानों से खून, नाक से खून, आंखों से खून। मतलब उस व्यक्ति की बचने की, डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करके आइएगा या फिर हॉस्पिटल का एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, आपको सुबह डेड बॉडी लेकर जाना है। वो आज भी जिंदा है और बहुत बोलता भी है। आपके घर में कभी बच्चा होने वाला होता है तो कभी आपको उस बच्चे का टाइम डॉक्टर बताते हैं उसी हिसाब से कम ज़्यादा होता है। हमें किस दिन किस वक्त हमारे घर में लड़का ही होने वाला है और उसका नाम 3 महीने पहले रखा गया था। अच्छा। काशी में एक बाबा जी ने, वही मेरे गुरु है ऐसा मैं कहती हूँ कि वही अचानक अलग अलग रूपों में मुझे मिलता है, अभी भी मिलते हैं। अच्छा। और उन्होंने बताया था कि 9 जून को 12 बजे कि तुझे सूतक लग जाएगा बच्चे का, तेरे घर में रुद्र आने वाला है। अच्छा। उस लड़के का नाम रुद्र है और अब आज वो 3 साल का है। अरे वाह। तो ये घटनाएं आप कैसे, मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे? आप कैसे डिनाई कर सकते हो जब हो रहा है, जो चीजें हैं वो अनुभव में आ रही हैं। मुझे किसी ने कहा था कि अभी जब मैंने तो सब छोड़ दिया था, मुझे किसी ने कहा था कि अभी क्या पूरी जिंदगी तेरी रेंट के घर में जाएगी। अच्छा। लेकिन उन्हीं बाबा ने कहा था कि मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है
और कुछ ही दिनों में मुझे एक घर फ्लैट गिफ्ट मिला, मेरे नाम पे दिया। वो एक लिया तो दूसरा मिला, दूसरा मिला तो तीसरा मिला। मतलब देखिए, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। अच्छा, इस सब के पीछे क्या कहेंगे कि ये भाग्य है, भाग्य में था इसीलिए मिलना ही था, हाँ, प्राक्तन इसीलिए वैसे ही मिला, होता है, या भाग्य। फिर यह व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, बहुत से ऐसे साधक हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनके जीवन में सारी चीजें अच्छी हो, हाँ देखो, लेकिन फिर भी नहीं होती मुझे हैं। सन्यास भी दे सकते थे महादेव। हाँ, मैं सन्यास लेकर जंगलों में भटकती या किसी स्मशान में संभव था, बैठी हुई होती, बिल्कुल संभव लेकिन था। उन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ और लिखा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के कई पॉडकास्टों से लोगों को धर्म, पाखंड और आस्था के प्रति क्या क्या बातें सच होती, क्या झूठ होती, ये बता रही हूँ। कई साधु संत मैंने ऐसे देखे हुए, कई अघोरी, अभी के फेक अघोरीज मैंने देखे कि पॉडकास्टों में बैठ के इतने मिनट में वशीकरण हो जाएगा। क्या ऐसा संभव होता है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्या? जिनको आता है वो हाँ, बताते नहीं है, हाँ, और जो बताते हैं ना उनको कुछ आता नहीं। क्योंकि एक से एक बढ़कर नहीं, वशीकरण उन के सब दावे एक किए से एक जाते बढ़कर, हैं। उन सब एक से एक बढ़करों को मेरा चैलेंज है। मुझे पता है नेत्र वशीकरण होता है। 13 सेकंड के लिए मेरी आंखें मैं वापस कैमरे में करती हूँ, हर पॉडकास्ट में कर रही हूँ। आपको वशीकरण आता है तो आप वशीकरण कीजिए। ये चैलेंज है 1 CR का, कि आप मुझे वशीकरण करके बता दीजिए, और आप मुझे बताइए कि आपको वशीकरण आता है और मैं आपके बारे में अच्छा बता दूं। इम्पॉसिबल है मैम, वशीकरण इतनी सिंपल चीज नहीं है श्रेया जी। तंत्र मंत्र और यंत्र का त्रिकोण समझना इतना आसान नहीं है। तंत्र क्या है ये लोगों को पता नहीं है, और वो वशीकरण की बातें करते, और 11,000 का वशीकरण, 1 लाख का वशीकरण, 2 लाख का वशीकरण, ऐसे वशीकरणों वालों को चप्पल चप्पल से मारना चाहिए। क्योंकि इस तरह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो बहुत भटक रहा है, गलत जगह गलत चीज़ों में पड़ रहा है। और इनफैक्ट मुझे तो अब ये लगता है कि लोग अपने आप से तंत्र विद्या को अपनाना शुरू कर रहे हैं। तो क्या एक ग्रस्त व्यक्ति को तंत्र की क्रियाएं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे कह रही कि आजकल ये सब भटक रहे, तो देखिए जेंजीज है ना, वो बहुत एक्टिव है, सोशली बहुत एक्टिव है, तो वो हर चीज का डीपली नॉलेज लेते हैं। सारे जेंजीज इसमें इसी वजह से नहीं घुसे कि ये तंत्र मंत्र होता है, ये होता है। बहुत सारे जेंजीज में मिली हुए ऐसे जेंजीज से कि उस जनरेशन की, इस जनरेशन के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो इस साधनाओं में आ रही है, उन्हें डीपली जाके देखना है कि शास्त्रों पुराणों में जो लिखा हुआ है क्या ये सच में है। क्योंकि उन्हें एनालाइज करने की ये बड़ी इच्छाएं होती है। वो सोच रहे हैं कि ये सच है, झूठ है, इसीलिए उसको आपको वो सोशली उसमें दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन है नहीं। अच्छा। और ये ऐसा कहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। वो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको एक तो गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, विधि प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, और 11,000 का तो घी लग जाता है। फिर ये 11,000 में अनुष्ठान करके वशीकरण कैसे कर पाते हैं? बहुत बहुत से ऐसे हमने देखे हैं, मतलब आप भी देख चुकी हैं, आप भी जानती हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, खुद को स्वयं को बहुत बड़ा तांत्रिक बताते हैं, किन्नर भी हैं, और सबके कार्य सिद्ध करने की बात भी कहते हैं। तो इतनी आसानी से अगर सिद्धियां होने लग जाएं तो क्या फिर समाज में दुख और तकलीफ तो बचेगा ही नहीं? जिनको मैंने कहा ना, जिनको आता है ना, वो कभी कैमरे पे बताते नहीं है। कैमरे पर ही नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, वो बताएंगे ही नहीं। मैं इसीलिए तो वो पॉडकास्ट कर रही हूँ कि लोगों को बता सकूं। जिनको आता है वो कैमरे पे आके मुझे आता है या मेरे से करवाओ ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप उनसे मिलोगे, आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं, क्यों? लोग तो पॉडकास्ट के माध्यम से, तो मैंने कभी बताया नहीं कि मैं तांत्रिक हूँ, मैंने कभी कहा नहीं। मैं तो बस कहती हूँ कि मैं एक अभ्यासक हूँ। मैम, जिनकी नजर होती है ना वो पहचान लेते हैं। बात करेंगे फिर आगे। इतने प्रोफेशनल्स, इतने फॉरेन क्लाइंट्स है मेरे, तो उनको पॉडकास्ट देख के पता चल जाता है कि इनसे कुछ लेना है। वरना ऐसे बैठ के तो वशीकरण करवाने के लिए तो मेरे पास नंबर लग जाएंगे, फिर ये ऐसे बताना ही पड़ता। अच्छा, एक किन्नर होने के नाते आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, बेसिकली समाज को लेकर आप क्या देखती हो, और इसके साथ साथ एक महामंडलेश्वर भी हो आप, तो ये सारी जिम्मेदारियां निभाना, ये एक जो आप कर रहे हो पॉडकास्ट के ज़रिए सभी को जागरूक, ये एक आपका एक आपने निमित्त बना लिया है। इसके अलावा और क्या क्या आपके सोशल थॉट्स हैं जिसको समझना है, आपको लगता है कि ये समाज तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है?
सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात का खंडन करूंगी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक किन्नर होने के नाते, क्यों हम इंसान नहीं है? बिल्कुल है। हम भी जैसे स्त्रियां है, जैसे पुरुष है, वैसे हम भी एक इंसान लेकिन पता नहीं क्यों आज की मतलब, अच्छा जैसे कि मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था, जैसे हम देखते हैं, हम अपने इतिहास में भी टटोलते हैं, तो चाहे वो शिखंडी हो या वृहंदता हो, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं और उनको ऐसा नहीं था कि उनको भिन्नता दी गई। फिर समाज में आज के समय में इतनी भिन्नता, ये कहाँ से शुरुआत हुई? आपको क्या लगता है? इसके पीछे की स्टोरी सुनना जरूरी है। हाँ। सबसे पहले तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सभी जगहों पे उल्लेख है ना। तो आप सभी जगहों पे जब उनका उल्लेख पाओगे तो आपको पता चलेगा मोहिनी स्वरूप, मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन भगवान नारायण का है ना। तो मोहिनी स्वरूप ही नहीं होता तो 4 बूंदे ही नहीं गिरती, 4 बूंदे ही नहीं गिरती तो कुंभ ही नहीं होता, निमित्त वहां पर भी है ना। अंबालिका का अचानक से शिखंडी बन जाना, फिर वो भी शास्त्रों में उल्लेखित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का किन्नरों को आशीर्वाद देना, वो भी शास्त्रों में उल्लेखित है। धीरे धीरे क्या हुआ था, उसके बाद सब मंदिरों में महंताई करते थे, पूजा पाठ करते थे। मुगलों ने क्या किया, इनको पकड़ पकड़ के मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए और आक्रांताओं ने सारे पकड़ पकड़ के इनको अपनी औरतों की गुलामी में लगा लिया। जब ये अपनी औरतों की गुलामी में आ गई तो गुलामी में आने के बाद इनके लिए कोई काम नहीं बचा बेचारों के पास। इनको कन्वर्जन्स कर लिया गया या फिर उनको सेनापति भी बना दिया गया, उनको युद्धाभ्यास में भी भेजा जाने लगा। तो उसके बाद वो धीरे 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 आ रहे थे समाज में। अचानक ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने 1872 में इनको समाज से बाहर निकाल दिया, एक्ट निकाला बकायदा इनके लिए, और उन एक्ट के तहत इनको बाहर कर दिया। जब इनको बाहर कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को हमारे बारे में अलग अलग भ्रांतियां होने लगी। मरने के बाद चप्पल से पीटते हैं, थूकते हैं, रात को करते हैं, देख लिया तो सौभाग्य होता है, ये होता है, वो सारी भ्रांतियां लोगों में फैल गई। एक्चुअली ये सवाल भी था मेरे मन में, क्योंकि हाँ, बहुत सारी भ्रांतियां ये भ्रांतियां थी। देखो गांव के बाहर हो गए हम लोग। हाँ। गांव के बाहर अगर हम लोग हैं तो गांव के बाहर ही हमारी मैयत होगी। हाँ। गांव के बाहर दाह संस्कार करेंगे, जो मुस्लिम है उसको दफन करेंगे, जो क्रिश्चियन है उसको कैफिन में दफन करेंगे, जो हिंदू सनातन से या संप्रदाय से रिलेट करता है, किसी को जल समाधि, किसी की समाधि या फिर किसी का अग्नि संस्कार, ये उनकी जाति संप्रदाय के द्वारा किया जाने लगा। रात को वो मर गए तो उनको रातों रात उनको कर दिया जाता था, क्योंकि कोई उनके रिश्तेदार थोड़ी ना आने वाले होते थे। तो लोगों ने इसको भ्रम फैला दिया। हमारे दादा दादी नाना नानियों ने ये भ्रम हमारे तक लेके आए, लेकिन अभी जेनजीस तक ये नहीं है, क्योंकि जेनजीस को पता है नहीं ना, एकदम से मानते ही नहीं ना वो तो सोशल मीडिया पे भी ट्रांसजेंडर्स की मौत होने के बाद दिखाते हैं प्रॉपरली उनका दाह संस्कार कैसे होता है, ये भी दिखाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए लोगों में ये भ्रम थे। तो धीरे धीरे हम उस महंताई से लेके हम लोग आक्रांताओं पे गए, आक्रांताओं से हम लोग गांव के बाहर चले गए। अभी वापस जेनजी लोग डीपली हमारे बारे में सोचने लगे, तो दे नो कि हु इज ट्रांसजेंडर, वेजिनोप्लास्टिक क्या होती है, मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, गे क्या होता है, बायोसेक्सुअल क्या होता है, लेस्बियंस क्या होती है, ये उनको पता चला। इसीलिए आजकल हमें दोस्त भी मिल रहे हैं, भाई भी मिल रहे हैं, हमें माँ बाप मिल रहे हैं, हमें बेटी भी माना जा रहा है, हमें पत्नी भी माना जा रहा है, और कई तरह से सेलिब्रिटीज़ भी हमारे में है। हमारे में प्रोफेसर है, हमारे में प्रिंसिपल है, हमारे में टीचर है, हमारे में IAS ऑफिसर है, हमारे में मेयर है, हमारे में कॉरपोरेटर है, सभी में, बिजनेस में है, बॉलीवुड में है, कई जगहों पे फिर हमारी जगह बनती गई। मतलब वहां से यहाँ तक हम धीरे धीरे आ रहे। अभी हम समाज के इस गंगा में पहुंचे हैं, तो इस गंगा में पहुंचने के बाद हमें लगता है कि अगर हम डूबने लगे तो जेनजीस की नाव हमें बचा लेगी, और हम इस समाज के प्रवाह में चलते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्योंकि अभी भी एक तबका ऐसा है जो, जैसे कि जब बधाई का अवसर है, तो ये जो नियम बने थे ये क्यों बने, और क्यों? क्योंकि उन्हें अलग रखा गया, इसीलिए सर्वाइवर, उनके पास कोई काम नहीं था। हाँ। उनके पास कोई काम नहीं था। हाँ। वो कोई काम धंधा नहीं कर सकते थे। हाँ। मुगलों ने तो ये कर दिया, फिर बधाइयाँ शुरू हुई,
बच्चा होने की। फिर पुरातन काल में भी किन्नरों से बधाइयाँ होती थी, क्योंकि वो उन्हें भगवान का इंसान कहा जाता था, भगवान का व्यक्ति है, तो उस भगवान के व्यक्ति को आशीर्वादित करने से हमें फल मिलता है, ऐसा माना जाता था। इसीलिए उनको बधाइयों में, शास्त्रों में तो वर्णन है, माँ इनके रामचंद्र जी के वक्त भी उनकी माँ ने बधाई दी थी, जब कृष्णा जी हुए थे तभी भी बधाई दी थी। उनमें शास्त्रों में कई जगहों पे इन चीज़ों के वर्णन है। अगर आप ढूंढोगे तो सारी चीज़ें मिलेगी, लोगों को पढ़ना नहीं है। रिसर्च कौन करे बैठ के? हाँ, लोगों को पढ़ना नहीं, इतनी रिसर्च करनी नहीं है लोगों को। तो क्या ऐसा वाकई है कि आपका जो कहते हैं कि आपने जो मुंह से बोल दिया वो सच हो ही जाएगा, आपने आशीर्वाद दिया तो वो हर हाल में फलित होगा? ये क्योंकि जब आप भी हमारी ही तरह सामान्य हैं, एक जैसे मैं एक इंसान वैसे आप एक इंसान हैं, तो ये जो क्वालिटी थोड़ा एक्स्ट्रा में जाती है कि हमें विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है, और इस चीज़ का कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, जो नारायण को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, उनके लिए बताती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किन्नरों को भगवान शिव के गणों में गिना जाता है, शास्त्रों में उल्लेखित है ना, शिव महापुराण में भी उल्लेखित है, शिव लीलामृत में भी है, लिंग महापुराण में भी उल्लेखित है कि किन्नर है, ये सेवादार है, गण है भगवान शिव के, यानी वो भगवान के नजदीक है। उसके बाद थोड़ा रामायण की तरफ आइए तो रामायण में भी उल्लेखित है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि आप जिनको आशीर्वाद दोगे आप मंगलमुखी हो जाओगे। अच्छा, मंगलमुखी यानी आपकी जीवा पर साक्षात लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वास करेंगी। ठीक है। तो इसीलिए हमारी तरफ से जो दिल से दिया गया आशीर्वाद होता है वो फलित होता है, वो आशीर्वाद फलित होता है। और आगे चल के धीरे धीरे ना, जैसे क्वालिटीज बदलती गई उस तरह से आशीर्वाद के मायने बदलते गए, जैसे लोग बदलते गए आशीर्वाद की वैल्यू बदलती गई, जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती गई वैसे वैसे आशीर्वाद श्राप में बदल गया। अलग तरह से श्राप भी मानते हो कि नहीं किया तो श्राप लग जाएगा। हाँ। मुझे बताइए, कोई भगवान या कोई उपदेवता बहुत ज्यादा तंग होने के बाद ही आपको श्राप देगा? ऐसे एवी कोई आपने मुझे गाली दे दी मैंने आपको श्राप दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा ना। सही बात। उसके पीछे इतिहास होना चाहिए किसी चीज़ का, तभी वो फलित होता है। हाँ, किन्नरों का आशीर्वाद फलित होता है, उसी तरह से उनका श्राप भी फलित हो सकता है अगर आप उनको उस लेवल पे जाके तंग करोगे। सिंपल एक कहानी बताती हूँ, कि कहानी भी नहीं, ये हमारे सिंपल यहाँ पे चला आ रहा है। अगर आपको कोई बहुत टॉर्चर कर रहा है, आप औरत हो, आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जाए, तो आपके मुंह से क्या जा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरी सारी पुश्तें ऐसी होगी वैसी होगी, आप देते हो ना, आप भी श्राप देते हो। मर्दों को अगर कोई औरत बहुत तंग करती है तो वो भी कहते हैं कि तू बुरा तो निकल ही जाएगा ना जब कोई परेशान करेगा तो। हाँ, तो सेम तो हमारे से भी ऐसे एक्सपेक्टेशन रखो ना कि हमारे से भी हो जाएगा ना। लेकिन इस चीज़ का हम मतलब मैं तो बहुत छोटी थी ये कहूँगी उस समय पे, मैंने ऐसे देखा जैसे घर में आए थे बधाई होते हैं, तो जब बधाई की बात आती है कि कितना लिया जाएगा, तो मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति उतना देने की नहीं है, और उस दौरान वो जो बहसबाजी मैंने देखी है अपनी आंखों से, बहस होती है, चीजें होती हैं, मतलब आदमी डर के मारे देता है, तो वो डर क्यों है? नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी। औरतों में सारी औरतें सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई पति को ड्रम में डालने वाली भी है सही बात है। बॉयफ्रेंड को धक्का देने वाली भी है, हनीमून पे ले जाके उधर मार डालने वाली भी है, वेश्या भी है, अत्याचार सहन करने वाली भी है, और एक टिपिकल हाउसवाइफ भी है, और बहुत सारी जगहों पे बिजनेस वुमेन्स भी है। सब सेम है? नहीं। मर्दों में सब सेम है। बच्ची का रेप करने वाला भी है, 40-40, 30-30 मिलके एक छोटी बच्ची का रेप करने वाले भी है, डाकू भी है, चोर भी है, बिजनेसमैन्स भी है, अत्याचार सहन करने वाले भी है। पुरुषों में सब सेम है? नहीं। तो हमारे में क्यों चाहिए? हमारे में ऐसे लोग हो सकते हैं ना, कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, कोई हमारे में भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है कि उनको लगता होगा कि इतना ही मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग प्यार से जो बधाई का एक बधावा होता है, जो भी दिया जाता है, या सभी घरों से गांव में लिया जाता है, उसका जैसे हम लोग भंडारे की रिसीट फाड़ने जाते हैं कि सब घरों से 1100 ही लेना है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि हमारे भी पेट भरने होते हैं ना, हमारे भी यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक
अमाउंट डिसाइड किया जाता है वो मांगा जाता है। अगर कोई नहीं देता है तो समझ लेने वाले भी बहुत है और ना समझ के झगड़ा करने वाले भी बहुत है। मतलब बेसिकली डर के तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना नहीं, चाहिए। आजकल नहीं डरते लोग किन्नरों से। आजकल किन्नरों को लोग बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, क्या पता नहीं भ्रम फैला हुआ है लोगों में। लेकिन सब लोग, आप औरतों में सब सेम नहीं है, मर्दों में सब सेम नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है हम सब सेम है। हाँ, तो वो एक ही उसमें कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर गंदा देती है, कर वही वाली स्थिति हो जाती है कभी करेक्ट कभी। तो हमें उस बात को समझना होगा, और भय की तो कोई बात मुझे नहीं नहीं है। लगता। अब आप सोचिए, मैं अपने घर जाती हूँ, वहाँ भी एक बहुत अच्छी हैं मैया, गोमती मैया करके नाम है उनका। तो हम उनसे मिलते हैं और बड़े सारा आशीर्वाद देती हैं। जब भी उनसे मिलती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है उनके आगे। तो बड़ा अच्छा लगता है, हम उनसे मिलते हैं, वो घर भी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा मन में भय ही रहे। डर के तो भगवान की भी आराधना नहीं की जा सकती, जो लोग डर के उपासना करते हैं, और चाहे इसका भी हो। अच्छा, हम जैसे कि देखते हैं, अगर आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, जो सिग्नल पे मिलते हैं या ट्रेन में मिलते हैं, उनको हम कैसे जस्टिफाई करें? आप यकीन नहीं कीजिएगा, लास्ट टाइम मैं भी, क्योंकि मेरा सफ़र रहता है ग्वालियर से दिल्ली आए दिन, मतलब शूट्स के लिए मैं आती हूँ। तो बीच में एक किस्सा रहा कि उन्होंने कहा कि कुछ है तो दे। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे बस हाथ जोड़ा, मैंने ठीक है। उस समय मुझे नहीं लगा कि, अक्सर मैं दे देती हूँ, उस समय नहीं लगा कि मैं दूँ। तो वो बहुत कुछ बोलना उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। मैं ये भी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे शांत किया कि मत बोलो, कोई बात नहीं है। हमारे सामने थे 2-3 लोग, उन्होंने दिए थे। तो जो वो उल्टा-उल्टा बोलने लग जाते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति, एक सामान्य इंसान जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो कैसे इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करेगा? लोगों को पहले पता होना चाहिए कि किन्नर मंगलमुखी होते हैं। ठीक है। वो आप उनको जो भी दो, वो सर पे हाथ रख के हाँ, आशीर्वाद देते हैं कि तेरा भला हो। फिर आप हाँ। 1 रुपया दो, 1 लाख दो या 1 करोड़। हुँ, वो आपको क्या कहेंगे कि भगवान तेरा भला करे, माता रानी तुझ पे कृपा बनाई हुँ, रखे, दूधो नहाओ पूतो फलो। हुँ, वो मंगलमुखी है। हुँ, कुछ कुछ ऐसे बने हैं या कुछ कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, कि वो लोग अचानक से, उनको मतलब एक टारगेट होता है कि इतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए, नहीं दिया तो फिर गाली गलौज करना। हाँ। जैसे आदमियों में आप देखो, बहुत कोई कोई शराबी भी होता है और कोई एकदम सिंपल पर्सन होता है जिसे किसी चीज़ की लत ना हो। तो वैसे शायद हमारे में भी कोई लोग होते होंगे। अच्छा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि भेष बदल कर भी अपना हाँ हाँ धंधा हाँ बना के रखा हुआ हाँ, है। ये तो मर्दों ने हमारी हमारी जमात को पूरी तरह से मर्दों ने बदनाम कर दिया है कि उनके पास से अगर कोई काम धंधा नहीं होता तो उनकी एक गलत फहमी कि इनके पास बहुत पैसा आता है, बिना काम धंधे के पैसा आता है, सिर्फ घूमो ताली बजाओ पैसा मिल जाएगा। ऐसे उनका गलत फहमी की वजह हुँ, से वो कभी कभी साड़ियाँ पहन के रस्तों पे उतर जाते हैं और हाँ, पैसे हाँ, तो मांगते हैं। ट्रस्ट, हमारा लेकिन ट्रस्ट ब्रेक हो हमारा रहा है समाज ना। बदनाम हो रहा है ना बिल्कुल, उससे। और हमारा विश्वास टूट रहा हाँ, है। और जब हम उनको पकड़ते हैं फिर नंगा करके मारते हैं। फिर हुँ, लोग बोलते हैं कि देखो किन्नर ने किसी को नंगा करके मार दिया। हुँ, लेकिन गलत, हमारे समाज को अगर कोई गलत फहमी में डाल रहा है या हुँ, हमारे समाज पे अगर लांछन आ रहा है तो हम भी वही काम करते हैं। आप लोगों में भी तो वैसे झगड़े होते हैं तो आप लोग सही पुलिस बात है। स्टेशन जाते हो, हुँ। हमको तो पुलिस स्टेशन में खड़ा भी नहीं करते, तो हम लोग ही मार पीट देते हैं। करना पड़ेगा। अच्छा, हालाँकि एक महामंडलेश्वर होने के नाते अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि शिव और शक्ति की, क्योंकि आपने आराधना की हुई है और साक्षात अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं आप हमारे लिए, तो जैसे कि सावन का महीना है, ये सावन के महीने में विशेष तौर से साधना का कोई उपाय है, जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहो, जिससे हम शिव को, शायद मैं भी या हमारी कोई ऑडियंस है जो अनुभव कर सके? देखिए, जैसे सावन का महीना शुरू हो रहा है, हुँ, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ करने के लिए हमें चाहिए गुरु। हुँ, हम गुरु आज्ञा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए कि बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको चलाना सिखाती कौन है? माँ या पापा। अब स्कूल में जाते हैं तो हमें टीचर्स सिखाते हैं, यानी गुरु की वहाँ भी आवश्यकता है। ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता है। हुँ, तो आप सावन के महीने में आपके गुरु के सानिध्य से या उनके कहने से आप उन मंत्रों का जाप कीजिए जो आपके गुरु आपको दें। अगर आपको कोई किसी भी तरह का मंत्र नहीं पता है हुँ, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या आप मेडिटेशन करें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओमकार स्वरूप में। हुँ, ओमकार में आप ओम करके भी आप उनका ध्यान कर सकते हो, क्योंकि ओमकार ही सगुण निराकार स्वरूप है जिससे आप भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर पाओगे। लेकिन आप शुद्ध अंतकरण से कोई भी चीज़ करो और गुरु के सानिध्य में करो।
गुरु का सानिध्य तो सबसे प्रमुख है, क्योंकि हाँ। गुरु के बिना तो आप कुछ भी प्राप्त सारा नहीं कर ज्ञान सकते, भटकते अधूरा ही है। रहेंगे इधर उधर बस। हाँ। कर भी रहे होंगे तो वो भटक के फिर वापस वहीं पर आ वही जाएंगे आपको। या फिर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो गुरु की सानिध्य के बिना या गुरु की कृपा के बिना या गुरु के बिना की जाए तो उसमें हमसे गलतियां हो सकती है। अगर वो गलतियां हो गई तो फिर उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, किसी के व्यापार में जैसे रुकावट हो या कोई किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम आपको कुछ उपहार दें, क्या देना चाहिए हमें? क्या मतलब किसके ज़रिए आपका आशीर्वाद हमें, आपके मुखारबिंद से जो निकले वो अच्छा निकले हाँ, हमारे लिए? देखिए आपको पता होगा कि हम जब सारी चीज़ों से दूर होते हैं तो हमें बस प्यार की ज़रूरत होती है। आप प्यार से भी बोल दो तो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर आप कभी किन्नर को उपहार देना चाहते हो तो आप उन्हें लाल वस्त्र या श्रृंगार का सामान दे। आप भगवती के पास जब जाते हो, देवी से मिलने जाते हो या देवी का आशीर्वाद लेने जाते हो तो आप माई का पूरा श्रृंगार लेके जाते हो। उसी तरह से उन श्रृंगार से आपको माँ प्रसन्न होती है। तो उसी तरह से किसी किन्नर से मिलिए तो पूरा श्रृंगार का जोड़ा दीजिए या उनको पूरा श्रृंगार दीजिए, लाल वस्त्र के साथ दीजिए। लाल वस्त्र माँ शक्ति शाक्त परंपरा में ज़्यादा प्रिय होते हैं तो वो दीजिए। बहुत सारे भ्रम भी है, मैंने सुना है लोगों में कि चावल दो, 1 रुपया दो या ये करो वो करो। 1 रुपया लेने से अच्छा उनकी मन की कोई चीज़ आप अगर उनको देते हो या आपके पास अगर आपको पता है कि अभी नहीं है हमारे पास चीज़ तो आप अपनी तरह से कोई भी धनार्जन उनके पास कर देते हो तो उनसे दिल से वो आशीर्वाद आपके लिए निकलना चाहिए। आप 1 रुपये ही लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा ऐसा कहते हैं कि अगर कोई किन्नर आपको 1 रुपया दे नहीं, दे तो आपका 1 रुपया कल्याण ही हो लेना जाएगा। चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा एक दूसरे को हम दो एक दूसरे को 1-1 रुपया दे के करोड़पति बन के दिल्ली में बड़े बड़े बंगले नहीं बांध देते। दिल से आशीर्वाद निकलना चाहिए। आपके पास अगर नहीं है कुछ, आप उनको देते हो तो आप उन्हें चांदी की वस्तुएं दीजिए, आप उन्हें स्वर्ण दान कीजिए, आप उन्हें गो दान कीजिए। जो दान हमारे इसमें पुण्य फल दिखाए गए, लाल वस्त्र से वस्त्र दान कीजिए, श्रृंगार दान कीजिए और ये ऐसी चीज़ें आप अगर उनको दान करते हो तो दिल से आशीर्वाद। वो जो चीज़ उनको नहीं मिली है, बिना मांगे जो चीज़ के लिए वो सुबह से शाम तक ताली बजाते घूम रहे हैं, वो चीज़ अगर आप उनको खड़े खड़े या बैठे बैठे दे दो तो वो उनके दिल के लिए तसल्ली होती कि हाय भगवान तेरा बहुत भला करे। तो ये दिल से आशीर्वाद उनके लिए निकलता है। तो आप उस तरह से दान कीजिए और दान सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि अगर दान इच्छा से किया, और कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर एक हाथ से दान करो दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, वही दान असल में दान होता है। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपना कर्मा बेटर कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट के जरिए हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर ये भाव पैदा कर सके कि आप जो भी करें बेहतर कर्म और बेहतर सोच के साथ करें। नीतिमत्ता आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर भी वही देखता है। अभी रिसेंट हमारा एक पॉडकास्ट बिहारी जी के महाराज जी के साथ में है, तो उनसे भी हमारी वार्ता हो रही थी। उन्होंने यही बात बोली थी, बोले बिहारी जी की कई कहानियां हैं, या ईश्वर के शरण में आप जब भी जा रहे हो आपका मन कैसा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जहां आपके मन में पवित्रता है तो आप सिर्फ एक दाना चावल का चढ़ा दोगे, वो भी उसे खीर सा महसूस होगा। हाँ, करेक्ट। और अगर भाव ला रहे हो कि मैं खीर लेकर आई हूँ, भोग तो लगा लो महादेव, नहीं, तो कहेंगे ये तो स्वीकार नहीं वही करेंगे। ना, जैसी आपका अंतकरण जैसा होगा वैसा ही सामने वाले का आपके लिए कर्म होगा और आपको उस कर्म का फल जरूर मिलेगा। अच्छा, देखिए, आप भगवान के साथ छल करने जाओगे ना तो फिर छल के साथ छल, आज नहीं तो कल, वो तो होगा ही। अच्छा, आपका क्या मानना है, क्या शक्ति प्राप्त करना बड़ा है या उस शक्ति का सही उपयोग करना? नहीं, शक्ति को महसूस करना बड़ा है, ना उपयोग करना ना शक्ति पाना। शक्ति को महसूस करना जरूरी है। जो शक्ति को महसूस कर लेगा वो शक्ति को पा भी लेगा और उसका उपयोग भी सीख जाएगा। तो जब आपने ये साधना की, आपने कहा था एक लंबा वक्त 9 महीने आपने शमशान में बिताए थे, तो उस दौरान बड़े अजीब अजीब ख्याल नहीं आते होंगे आपके मन में? उसको कैसे कंट्रोल आप कैसे करते थे? आते तो थे, मतलब जब चिता जलती थी उस पे वो जो रोटी का आटा आता था, उसको गूंद के और उसकी रोटी बना के जब वो चिता शांत हो जाती तो उसकी वो अग्नि रहती थी, ज्वालाएं, उसके ऊपर जब ये करके खाते थे तभी पता चल गया था कि सारा मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर इतना बहाना क्यों चल रहा है जिंदगी में? सही बात कि एक बार मिट्टी में जाना है। इस चिता पे अगर आज रोटी सेक के खाना है तो पता नहीं कल मेरी चिता पे कौन रोटी सेक के खाएगा। तो दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम ये भगवान ने
बहुत अच्छी तरह से मेरे लिए भी सोच के रखा होगा। तो मुझे लगता है कि ये साधना या सिद्धि ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ अभ्यास था और अभ्यास ही चल रहा है। और ये सावन का महीना भी निश्चित तौर से महादेव का सबको आशीर्वाद मिले, हमारी तो यही इच्छा है और यही हमारी लगातार कोशिश हो रही है पॉडकास्ट के ज़रिए उन तक बात पहुंचाने की। और अगर हम बात करें महामंडलेश्वर की नियमों की एक, और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते हैं और क्यों ही एक अखाड़ा तैयार किया गया? हाँ, सबसे पहले महामंडलेश्वर कौन है, इससे पहले ये पद आया कहाँ से, ये जरूर मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, क्योंकि उनको पता था मैं अकेला सब नहीं कर पाऊंगा, या फिर उनकी जीवन रेखा कम थी, ये उनको पहले से पता था। तो उनको चारों दिशाओं से एक जगह पे सर्कल लाना था। तो उन्होंने उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ यानी शारदा पीठ की स्थापना की, पूर्व में उन्होंने पुरी मठ की स्थापना की और पश्चिम में उन्होंने द्वारका मठ की स्थापना की। इन सारे पीठों पे, इन सारे 4 पीठों पे उन्होंने एक एक हेड यानी शंकराचार्य जी की नियुक्ति की। फिर शंकराचार्य जी के अंडर में उन्होंने महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, अर्धपीठाधीश्वर, मठाधिपति, मठाधीश्वर, उसके बाद में महंत, श्री महंत, साधु, साध्वी, थानापति, कोतवाल और संरक्षक बनाए। ओह, इतने सारे हैं ये? हाँ, ये बहुत सारे लोगों को बस थोड़े थोड़े ही पता है। तो ये सब बनाए उन्होंने। जब उन्होंने बनाए तो फिर उन्होंने हर मंडल का एक अधिकारी महामंडलेश्वर। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़े पदों में से एक आता है महामंडलेश्वर, क्योंकि शंकराचार्य जी के बाद ही महामंडलेश्वर है। जिनका आचरण शंकर जैसा है वो है शंकराचार्य। बिल्कुल। यानी भगवान के बाद आने वाला सबसे हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद ही शंकराचार्य है। और उस पद के बाद कार्य करने वाला हिंदू सनातन धर्म का लोगों में जाकर लोगों में जागरूकता धर्म के प्रति जगाना, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार, धर्म की रक्षा, सुरक्षा, शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से धर्म की सभी तरह से लोगों का धर्म की धर्माई समझाना, ये कार्य होता है महामंडलेश्वर का। एक मंडल का अधिकारी महामंडलेश्वर, उसके बाद उसके अंडर मतलब अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का है महामंडलेश्वर तो एक जिले का महामंडलेश्वर है, तो तालुके का मंडलेश्वर है। अच्छे। फिर मंदिर के लिए महंत बनाए गए, उसकी श्रृंगार के लिए श्री महंत बनाए गए, सुरक्षा के लिए कोतवाल और संरक्षक बनाए गए, थानापति बनाए गए। अगर आपको किसी से किसी बात की अगर ये है तो उसकी जरिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो उसके लिए बनाए गए। महामंडलेश्वर पद की बहुत सारी गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए कभी कभी लोगों में घूमना पड़ता है। अच्छा। महामंडलेश्वर पूरा सन्यासी ही होना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा। महामंडलेश्वर ये संसारिक भी होते हैं, लेकिन संसार को त्यागने के बाद जिन्हें कुटीर सन्यासी कहा जाता है, कुटीर चक्र सन्यासी कहा जाता है, कि संसार त्यागने के बाद उनको पता चलता है कि मुझे अभी धर्म की राह पे चलना है, अब मेरा संसार हो गया, उन्हें कुटीर चक्र सन्यासी कहा जाता है। या फिर हंस सन्यासी होते हैं। अच्छा। हंस सन्यासी जो वो होते हैं, फिर उनमें हंसों में परमहंस सन्यासी होते हैं, उनमें वो पूरी तरह से सन्यासी होते हैं, वो गृहस्थ नहीं कर सकते। तो अलग अलग तरह के सन्यासी, बहुविध सन्यासी भी होते हैं। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं बहुविध सन्यासी हूँ, संसार का मोह त्याग करने के बाद मैं अब साधु सन्यासियों में आई हूँ, लेकिन मुझे संसार के लोगों को सन्यास की परंपराओं को भी समझाना है। बट आप गृहस्थ में है ना अभी? मैं बहुविध के साथ बहुविध है। हाँ। अच्छा, मतलब आप गृहस्थ भी कर सकते हैं और आपको ये भी नहीं, लेकिन लोगों को समझाना, प्रचार प्रसार करना ये आपका परम कर्तव्य है। मतलब महामंडलेश्वर बनना भी इतना आसान नहीं है। हाँ। महामंडलेश्वर बनने से पहले आप किसी अखाड़े से जुड़ते हो। हर 4 पीठों के अंडर में दशनामी परंपरा आती है, जैसे गिरिपुरी, भारतीय तीर्थ, आनंद सागर, वरण, इन तरह की अलग अलग ये आती है, दशनामी परंपरा आती है। जैसे मैं नंदगिरी हूँ तो मैं गिरी परिवार से आती हूँ। अच्छा। है ना, हमारे में मढ़ी भी होती है, मैं 13 मढ़ी से आती हूँ। अच्छा। है ना, तो इस अलग अलग तरह की परंपराएं होती है, उसमें अखाड़े किए गए और उन अखाड़ों के द्वारा फिर
उनकी हर एक पद की नियुक्तियां की गई। हर अखाड़े का हेड होता है आचार्य महामंडलेश्वर, और आचार्य महामंडलेश्वर के अंदर में होते हैं सारे मंडलेश्वर से, महामंडलेश्वर से लेके सारे लोग। तो वो जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ का पदभार स्वीकार। अच्छा, हाँ, मतलब वही डिसाइड करेंगे कहाँ कौन कैसे फिर उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखने के बाद वो जब अखाड़े से जुड़ते हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, उनकी सारी अगली पिछली जिंदगी को टटोला जाता है। फिर उनको एक हाथ पद के लिए नियुक्त किया जाता है। उन पद से उनका कार्य देख के फिर उनको आगे आगे पोस्टिंग्स दी जाती है। और वो पोस्टिंग के पे पहुंचने से पहले उनका खुद का पिंडदान होता है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था, अच्छा, क्योंकि उस टाइम पहले ही जब ममता कुलकर्णी को लेकर ये किस्सा सामने आया था तो उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो ये सारी चीजें देखी नहीं, मतलब वो भी तो एक रात में तो नहीं बनाया गया उनको। वो तो 2000 मतलब वो तो 12, 13, 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर थी। लेकिन उसके बाद में वो 2019 से हमारे गुरुवर के संपर्क में थी। और वो जूना अखाड़ा के एक साधु से संन्यास्त भी थी। अच्छा, है ना, तो वो दीक्षित भी थी। तो उसके बाद वो दीक्षित थी, उसके बाद उन्होंने चाहा कि मैं किस अखाड़े में बनूं, तो वो किन्नर अखाड़े में आई और वो किन्नर अखाड़े में बन गई। किन्नर अखाड़े में बनने के बाद वो ऐसे ही नहीं बनी, उनका शास्त्र का पूरी तरह से जैसे सारों का देखा जाता है उस तरह की सारी की परीक्षा। हमारे हर अखाड़े में पंच परमेश्वर होते हैं, यानी पंच कमेटी होती है। तो वो 5 लोगों ने भी देखा, उनके साथ उठना बैठना भी किया। मैं भी तभी थी तो मैंने भी देखा है उनका ज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन सोशल मीडिया ने इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला और आखिर में फिर उनको निष्कासित करना पड़ा। क्योंकि क्या हो रहा था कि हम जो लांछन लगना चाहिए उससे ज़्यादा वो दूर रहना अच्छा। फिर वो आज भी जूना अखाड़े से दीक्षित है बस, लेकिन महामंडलेश्वर के पद पे नहीं है ना। उन्होंने इस्तीफा भी दिया, फिर वापस अखाड़े में आई, लेकिन अभी उनको निष्कासित कर दिया गया। तो मतलब इतना आसान नहीं होता है। देखिए, कोई भी पद ग्रहण करना इतना आसान नहीं है कि हमने स्वीकार किया या हमने दीक्षा ली और हमें मिल जाएगा। वो नहीं, ऐसा बड़ी नहीं परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जीवन में हर चीज के लिए आगे बढ़ने से पहले। अच्छा, खुद को आप क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति को अगर सफल होना है वाकई तो उपाय तमाम है, पूजा भक्ति तमाम है, लेकिन सबसे जरूरी क्या चीज है? स्वयं को अगर श्रेष्ठ बनाना है या इस संसार में अपने आप को ऊपर लेकर जाना, खुद को पहचानना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सुंदर हूँ और मैं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है मुझे ये करना है। बस अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है। अहम शिवास्मि, मुझ में ही शिव है। मैं ही सब कुछ हूँ। जब अपने आप को पहचानने लगोगे ना तो आपको लोग पहचानेंगे। मतलब आप में ये अकड़ नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ। अहंकार नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसी मैं वैसी, वो अहंकार है। स्वयं से प्रेम करना चाहिए। हाँ, मतलब स्वयं को पहचानना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तब आप खुद को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकोगे। साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी, आप कह रहे हो आप जैन जी से बहुत कनेक्ट रहे हो, बट फिर भी बहुत जल्दी टेंशन में आती है, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंजाइटी रहती है उन लोगों के अंदर। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं गलत स्टेप लेते हुए, तो क्या कहेंगे आप? सच्चाई के प्रति आवाज़ उठाना जेनजीज बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए मिलेनियल्स लोग हैं ना हम, वो उनके हाथ में जल्दी से मोबाइल थमा दे रहे हैं। जब हमको मोबाइल ही नहीं था तो तभी कंचे थे, पतंग थी, गिल्ली डंडा था। वो वाला दिन अलग था जब एंजाइटी से नहीं गुजरना पड़ता था। अभी मोबाइल के रेस की वजह से भी हमारे दिमाग पे, हमारी पूरी चीज़ों पे असर पड़ता है। और उस असर का मेडिकली आप सोचो ना तो हमारा हार्मोनल इनबैलेंस होना हो या फिर हमारी मेंटली स्ट्रेस आना हो, एंजाइटी हो, अलग अलग तरह के ओसीडीज क्रिएट होना हो, ये सारी चीज़ें होती है। वो धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना जेंजिस, उनमें वो सारी चीज़ का ज़्यादा ये हो रहा है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। तो अलग तरह से वो अगर उनको जवाब मिलता है तो ठीक, नहीं तो वो एक अलग तरह की एंजाइटीज़ में चले जाते हैं। और बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। हम जो मिलेनियल मम्मी पापा से, उन्होंने मोबाइल भी देखे, बिना मोबाइल के भी रहे हैं और अभी मोबाइल में भी है। उनको कंप्यूटर पता भी नहीं था और अभी कंप्यूटर का पता भी है। लेकिन जेंजिस का ऐसा नहीं है, उनको सारा किया कराया बना बनाया सामने रख दिया। इसलिए उनको बचपन पता नहीं चल रहा है, उनको युवा अवस्था पता नहीं चल रही है, इसलिए वो अलग एक मोड में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जेंजिस बहुत डीपली सोचते हैं, तो जेंजिस को डीपली सोचना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करो,
या जेनजीस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम मिलेनियल्स लोगों को उनके साथ कदम से कदम मिला के उनको सारी चीज़ें समझानी चाहिए। अच्छा, साथ में एक चीज़ और, क्योंकि आपने अभी बात बोली थोड़ा सा उसी से मेरे मन में ये सवाल आया कि जैन जी डिवोशनल भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हो रही है। सही में साधना और भक्ति का कौन सा रास्ता अपनाएं? वो सबसे पहले तो साधना और भक्ति का पहला रास्ता होता है मेडिटेशन। खुद को पहचानने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप देखिए, मैं मेडिटेशन से रिलेट बताऊंगी कि अलग अलग तरह के ओमकारों के स्वरूप हैं, लेकिन सबको ओम इतना ही पता है। योगा करोगे तो योगा में अलग तरह से ओमकार पुकारा जाता है, शास्त्र में अलग तरह से ओमकार का वर्णन है। हम हमारे यूनिवर्स की आवाज़ सुनोगे तो आकाश गंगा में वो अलग है। आप यूनिवर्स में सुनो ऐसी इस तरह से, आप इसमें सुनोगे। शास्त्रों में अगर ओमकार सुना जाए तो हम ओमकार योगा में करते तो योगा का ओमकार ओ, राइट। हम तंत्र विद्याओं में ओमकार करें तो अलग अलग तरह से ओमकारों के ध्वनि भी है, क्रिएशंस भी है। आपको एक अभी यहाँ पे देखो एक ऑरा अलग तरह से आपको फील हो रहा होगा। अभी आपको अगर एटमॉस्फेयर बनाना है तो उसका ओमकार भी अलग तरह से ये अलग तरह से ओमकारों के स्वरूप है। मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन से आपकी पूरी बॉडी के वाइब्रेशंस आपको समझ में आएंगे। अगर आप वाइब्रेशन समझोगे तो आप तंत्र, शास्त्र या फिर उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। तभी आपको पता चलेगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। जेनजिस को कुछ चीज़ें समझाने जाओ ना तो वो पिछला देखते नहीं है, उनको जो पता है उसके बारे में ही बोलते हैं। जैसे स्टोरीज में जेनजिस को खुद भी बता दो आप तो वो उसको पूरा टटोलते हैं और वो हमें ही सवाल पूछते हैं। उनसे अच्छा कि उनको उन सवालों के जवाब खुद ढूंढने दो। ओके। तो वो ये इस अध्यात्म को समझ पाएंगे और वो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यूनिवर्स उनके लिए कुछ कर रहा है। उनको पता है साइंस से सनातन नहीं आया है, सनातन से साइंस आया है। बहुत सुंदर है ना, क्योंकि भृगु संहिता में भी आप अगर देखोगे तो वो मेडिकल साइंस वहां से आया है। पहले ही आ चुका था, है ना। तो तब था, उन्होंने वो काली चूटियों को लेके उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो अभी स्टिचेस निकले हैं, अभी तो गलने वाले स्टिचेस भी जो अपने आप गिर जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो ये समझने के लिए हमें शास्त्रों का पाठ, पुराण सारे पढ़ने चाहिए। सारे 18 पुराणों को पढ़ो, चारों वेदों को पढ़ो। जेनजिस तो ऐसे बैठ के पढ़ नहीं सकती है, तो बुक रीडर सभी कान को लगा के भी सुन सकते। तो 4 वेद है, दिन भर में एक वेद पूरा सुन के हो जाएगा। 4 वेदों को, उपनिषदों को, 12 उपनिषदों को या फिर हमारे 18 पुराणों को पढ़ो तो आपको शास्त्र समझ में आएगा, तब आप डिवोशन में एंटर कर पाओगे। तो उन्होंने ये सब कर लिया, जिनको शास्त्र समझ में आ गया वो पहुंच गए डिवोशन। वो पूरी तरह से ऐसी डिवोशनल उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पकड़ लिए ना कि बस आप सोचिए, फिर सोच नहीं सकते। और वहीं पर हमें महादेव की भी प्राप्ति होगी साक्षात, क्योंकि जहाँ ओमकार को धा लिया वहाँ शिव की प्राप्ति निश्चित है। और जैसा कि आपकी पूरी जर्नी रही है और इतना सारा नॉलेज आज मैंने लिया है, सो थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना सारा नॉलेज श्रेया टॉक शो के इस मंच पर शेयर किया और अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सारी बातों को डीपली सोचने का श्रेया टॉक के माध्यम से समझा और मुझे बोलने का मौका दिया। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।